हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आर्मी जेसीयू कैटरिंग विषय पर आधारित टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जो आपके जेसीयू आर्मी का एग्ज़ाम जो 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें पूरी संभावना नहीं 100% चांस है पूछने की। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और यह जो है बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आर्मी जेसीयू कैटरिंग के लिए फार्म भरे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल क्लास मैं लेकर आया हूं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, बैंकिंग किस प्रकार की खाना पकाने की विधि है? जो बैंकिंग है यह किस प्रकार की खाना पकाने की विधि है? तो वह हमारी ड्राई हीट कुकिंग। जो बैंकिंग है यह ड्राई हीट कुकिंग के लिए खाना पकाने की विधि है। और इस वीडियो में मैं टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं। आपके एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, भोजन की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तापमान कौन सा है? जो भोजन की सुरक्षा के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तापमान है वह कौन सा है? तो वह हमारा 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक सबसे स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 5 डिग्री से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्रश्न संख्या 3, HACCP का पूरा अर्थ क्या है? तो HACCP का पूरा अर्थ यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो इसको आप लोग पहले अच्छे से देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा हजार्ड एनालिसिस एंड क्राइटेरिया कंट्रोल पॉइंट क्राइटेरिया कंट्रोल पॉइंट इसका फुल फॉर्म है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, हजार्ड एनालिसिस एंड क्राइटेरिया क्रिटिका कंट्रोल पॉइंट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, रेफ्रिजरेटर का आदर्श तापमान कितना होता है? जो हमारा रेफ्रिजरेटर या फ्रिज होता है इसका आदर्श तापमान कितना होता है? तो वह जो है हमारा 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, 1 डिग्री से -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का तापमान होता है। प्रश्न संख्या 5, रोटी बेलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा, रोटी तो सभी लोग खाते हैं और रोटी किससे बेली जाती है? तो वह हमारा बेलन से। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, बेलन। प्रश्न संख्या 6, तले हुए खाने में सबसे अधिक कैलोरी होती है क्योंकि उसमें क्या सबसे अधिक होता है? तो वह हमारी वसा सबसे अधिक होती है, इसलिए तले हुए भोजन सबसे अधिक स्वादिष्ट होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, वसा। प्रश्न संख्या 7, भोजन का पीएच मान स्तर मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? भोजन का पीएच मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह हमारे पीएच पेपर, जो पीएच पेपर होता है
इसी का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पीएच पेपर। प्रश्न संख्या 8, ब्लीचिंग तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? तो ब्लीचिंग तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? तो हमारी सब्जियों को ताज़ा करने के लिए ब्लीचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए। प्रश्न संख्या 9, मेनू प्लानिंग में सबसे पहले क्या तय किया जाता है? जो मेनू प्लानिंग है इसमें सबसे पहले क्या तय किया जाता है? तो वह हमारा क्या क्या है, यानी कि मुख्य व्यंजन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मुख्य व्यंजन। प्रश्न संख्या 10, ISO 22000 किससे संबंधित है? जो ISO 22000 है यह क्या है और यह किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO हमारा 22000 जो है यह फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 11, फूड पॉइजनिंग मुख्यतः किसके कारण होता है? जो फूड जहर बन जाता है यह मुख्यतः किसके कारण होता है? तो वह बैक्टीरिया के कारण। जो हमारा भोजन होता है उसमें अनेक प्रकार की बैक्टीरिया आ जाती हैं, इसलिए वह फूड पॉइजनिंग मुख्यतः होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, लाडला का उपयोग किया जाता है? लाडल है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वह हमारा दाल या सूप परोसने के लिए। जो हमारी लोग मतलब कलछुल कहते हैं ना लोग, इसी को लाडल का उपयोग दाल या सूप परोसने के लिए किया जाता है, जो कलछुल होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 13, ब्रिगेड सिस्टम के जनक कौन माने जाते हैं? तो ब्रिगेड सिस्टम के जनक हमारे अगस्त एस्कोफियर माने जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। देखिए दोस्त, जो आर्मी JCO का एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और मैं इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं आप लोगों के लिए डेली 50 क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी यह 50 क्वेश्चन आप डेली तैयारी कर पाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ, आप लोग खुद देख सकते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, माइलार्ड रिएक्शन भोजन पकाने में किससे संबंधित है? माइलार्ड रिएक्शन भोजन पकाने में किससे संबंधित है? तो वह हमारी ब्राउनिंग से, यानी भूरे रंग का बनना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, भूरे रंग का बनना, ब्राउनिंग। प्रश्न संख्या 15, चावल में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है? तो चावल में हमारा पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट तत्व है यह होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 16, भोजन में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे सामान्य मसाला उपयोग होता है? तो भोजन में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए किस मसाले का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है? तो वह हमारा नमक बढ़ा देंगे तो तीखा हो जाएगा और अच्छा बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, नमक। प्रश्न संख्या 17, FIFO तकनीक का अर्थ क्या है? जो FIFO है इसका पूरा नाम क्या होगा? यानी कि फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। तो वह हमारा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, होटल में खाना परोसने के लिए स्टाफ को क्या कहते हैं? जो होटल में खाना परोसते हैं उन लोग को क्या कहा जाता है? तो उन लोगों को स्टीवर्ड या वेटर कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, स्टीवर्ड। प्रश्न संख्या 19, गीले कचरे को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? गीले कचरे को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो वह हमारे हरे रंग का जो कूड़ादान होता है, हरे रंग के कूड़ादान में गीले कचरे को रखा जाता है और सूखे कचरे को लाल रंग के कूड़ादान में रखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हरे रंग के डस्टबिन में गीले कचरे को रखा जाता है। प्रश्न संख्या 20, सैनिटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सैनिटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है वह हमारा कीटाणु नष्ट करना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कीटाणु नष्ट करना। जब कोरोना आया था तो हम लोग बहुत सैनिटाइज अपने हाथों को करते थे, तो वह कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। प्रश्न संख्या 21, फूड हैंडलिंग में कौन सा संक्रमण सबसे सामान्य है? तो फूड हैंडलिंग में कौन सा संक्रमण सबसे सामान्य है? तो वह हमारा त्वचा संक्रमण, त्वचा नहीं होगा, साल्मोनेला। जो सैल्मोनेला है यह सबसे संक्रमण सामान्य है, साल्मोनेला, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, स्टील बर्तनों की सफाई के लिए कौन सा क्लीनर उपयुक्त है? जो स्टील का बर्तन होता है उसकी सफाई के लिए कौन सा क्लीनर उपयुक्त है? तो वह है हमारे क्षारीय सफाई वाला, यानी कि क्षारीय क्लीनर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23, मांस पकाने का आदर्श तापमान कितना होता है? तो जो मांस पकाने का बहुत ही अच्छी अगर मांस पकाना है आपको तो वह 63 डिग्री या उससे अधिक पर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 63 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। प्रश्न संख्या 4, गार्डनर किस प्रकार की कटिंग शैली है? यह जो गार्डनर है यह किस प्रकार की कटिंग शैली है? तो वह हमारी फ्रेंच, जो गार्डनर है फ्रेंच सब्जी कटिंग है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, फ्रेंच सब्जी कटिंग। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा एक खाद्य संरक्षक है, यानी प्रेसरवेटिव है? तो खाद्य संरक्षक कौन सा है? तो वह है हमारा यह सिरका, नमक और नींबू, तीनों ही खाद्य के संरक्षक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, सभी। प्रश्न संख्या 26, रसोई में प्रयुक्त पीपीई का अर्थ क्या है? जो रसोई में पीपीई हमारा होता है इसका प्रमुख अर्थ क्या है? तो वह है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, एआईडेंटे शब्द का प्रयोग किस व्यंजन के लिए होता है? जो एआईडेंटेड है इस शब्द का प्रयोग किस व्यंजन के लिए होता है? तो वह जो है हमारे पास्ता के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, एआईडेंटे पास्ता के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 28 है, स्टोर में सबसे पहले समाप्त होने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? अगर मान लीजिए कोई स्टोर है उसमें सबसे पहले कोई सामग्री समाप्त होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हमारे
पेरिसेबल आइटम्स, जो पेरिसेबल आइटम्स है यही कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 29, हाइड्रेशन का अभिप्राय क्या है? जो हाइड्रेशन है इसका प्रमुख अभिप्राय क्या है? तो पानी की मात्रा को बनाए रखना। जो हाइड्रेशन है इसका जो प्रमुख कार्य है वह पानी की मात्रा को स्वच्छ बनाए रखना। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा फूड बाय प्रोडक्ट है? तो फूड बाय प्रोडक्ट कौन सा है? तो वह है हमारा दूध, दही और पनीर। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, सभी। जो दूध, दही, पनीर है यह सभी फूड बाय प्रोडक्ट है। प्रश्न संख्या 31, खाना बनाने से पहले हाथ धोने की न्यूनतम समय सीमा क्या होनी चाहिए? तो हाथ धोने की न्यूनतम समय सीमा खाना बनाने से पहले क्या होनी चाहिए? तो वह हमारी टोटल 20 सेकेंड तक हाथ को धोना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 20 सेकेंड। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। काम्बी ओवन किस कार्य के लिए उपयोगी होता है? जो काम्बी ओवन है यह किस कार्य के लिए उपयोगी होता है? तो वह हमारी भाप और बेकिंग दोनों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, भाप और बेकिंग के लिए काम्बी ओवन प्रमुख उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या 33, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो हमारा सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो वह हमारा अंडा में। सबसे अधिक प्रोटीन अंडा में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि इन सभी ऑप्शनों में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो वह हमारा अंडा में। प्रश्न संख्या 34, होटल के मुख्य रसोई प्रभारी को क्या कहा जाता है? जो होटल का मुख्य रसोई प्रभारी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह एग्जीक्यूटिव शेफ। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एग्जीक्यूटिव शेफ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35, सबसे सुरक्षित फूड स्टोरेज टेम्परेचर क्या है? तो सबसे सुरक्षित फूड स्टोरेज टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या है? तो वह है हमारा -28 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, -18। प्रश्न संख्या 36, फूड बफर सिस्टम में हॉट होल्डिंग तापमान कितना होना चाहिए? फूड बफर सिस्टम में हॉट होल्डिंग तापमान कितना होना चाहिए? तो वह हमारा 63 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। और मांस पकाने के लिए 63 डिग्री प्लस तापमान होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 63 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। प्रश्न संख्या 37, भोजन में ताजगी बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? भोजन में ताजगी बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम जो प्रक्रिया है वह क्या है? तो वह फ्रीज करना। जो फ्रीज है उसे फ्रीज में रखेंगे तो ताज़ा महसूस होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, फ्रीज करना। प्रश्न संख्या 38, होटल में माइज एन प्लेस का क्या मतलब होता है? जो माइज एन प्लेस का मतलब क्या होता है? तो वह हमारी पूर्व तैयारी करना। जो माइज एन प्लेस है इसका होटल में इसका अर्थ होता है पूर्व तैयारी करना, सब कुछ तैयार हो चुका है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39, पके हुए भोजन को कितनी देर के अंदर ठंडा करना चाहिए?
जो हमारा भोजन पक चुका है इसको कितनी देर के अंदर ठंडा करना चाहिए, तो हमारे 2 घंटे के अंदर ठंडा करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 2 घंटा। प्रश्न संख्या 40, बेकरी में उपयोग होने वाला ईस्ट क्या करता है। जो बेकरी में उपयोग होता है ईस्ट, यह क्या करता है, तो आकार बढ़ाता है। जो ईस्ट है यह आकार बढ़ाने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, ईस्ट बेकरी में आकार बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 41, सूप में गाढ़ापन लाने के लिए किसका उपयोग होता है। तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो सूप में गाढ़ापन लाने के लिए आटा का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, आटा। प्रश्न संख्या 42, टेबल सेटिंग में फोर्क को किस तरफ रखा जाता है। जो फोर्क होता है इसको किस तरफ रखा जाता है, तो बाएं तरफ फोर्क को रखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बाएं। प्रश्न संख्या 43, रसोई में डबल बॉयलर किसके लिए प्रयोग होता है। जो रसोई घर में डबल बॉयलर होता है यह किसके लिए प्रयोग होता है, तो वह धीमी गर्मी के लिए, यानी कि धीमी गर्मी के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, धीमी गर्मी के लिए, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 44, फूड कंटीमिनेशन का मतलब क्या है। जो फूड कंटीमिनेशन का मतलब क्या है, तो हमारा फूड कंटीमिनेशन का जो प्रमुख मतलब है वह भोजन में बैक्टीरिया या केमिकल को मिलाना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 45, ब्रेड बनाने के लिए कौन सा मुख्य घटक आवश्यक है। तो ब्रेड बनाने के लिए कौन सा मुख्य घटक आवश्यक है, तो इस जो प्रश्न का उत्तर है आप लोगों को कमेंट में बताना है। ब्रेड बनाने के लिए कौन सा मुख्य घटक आवश्यक है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि ब्रेड पकौड़ा तो सभी लोग खाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। और यह प्रश्न संख्या 46 है, पेस्ट्री के लिए सबसे उपयुक्त आटा कौन सा है। तो पेस्ट्री के लिए सबसे उपयुक्त आटा कौन सा है पेस्ट्री के लिए, तो वह हमारा मैदा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, मैदा। प्रश्न संख्या 47, बर्तन धोने में कौन सा तापमान बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो जब बर्तन को धोते हैं तो सुखाते हैं, तो कौन सा तापमान बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, तो वह है हमारा कौन सा तापमान है, तो 82 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 82 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 48, सेवा देने से पहले भोजन का तापमान क्या होना चाहिए। मतलब भोजन परोसने से पहले भोजन का तापमान क्या होना चाहिए, तो वह है हमारा 70 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 70 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 49, मसालों को संग्रह करने का आदर्श तरीका क्या है। मसालों को इकट्ठा या संग्रह करने का आदर्श तरीका क्या है, तो वह है हमारी ठंडी और सूखी जगह में रखना। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, ठंडी और सूखी जगह में रखना। प्रश्न संख्या 50, होटल में सबसे पहले कौन सी सफाई की जानी चाहिए। जो आर्मी JCO का एग्ज़ाम है, यह इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा 50वां है, तो इसका भी उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। यह होमवर्क के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ,
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी बताइए कि यह जो मैं टोटल 50 प्रश्न लेकर आया था यह आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।